हेलो दोस्तों, वेलकम टू GCO's क्लासेस। दोस्तों आज हम बात करेंगे नसीरुद्दीन महमूद की। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे गुलाम वंश, और इसी गुलाम वंश में जो इल्तुतमिश था वो इलवरी वंश का था, यानी इलवरी जाति का था, इसलिए इसको इलवरी वंश भी कहते हैं। साथ ही साथ इसको हम शमसी वंश भी कहते हैं दोस्तों। तो अब हम नसीरुद्दीन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो शासक था उसका नाम था अलाउद्दीन मसूद शाह। दोस्तों इसकी मृत्यु हो जाती है अलाउद्दीन मसूद शाह की 1246 में, और इसकी मृत्यु के बाद नसीरुद्दीन महमूद क्या होता है, गद्दी पर बैठता है। ये जो है वो अंतिम शासक कहा जा सकता है इस शमसी वंश का और इलवरी प्रथम वंश का। ठीक है, यानी कि इल्तुतमिश का जो उत्तराधिकारी था वो उसका अंतिम शासक यही था। दोस्तों ये इल्तुतमिश का कौन था, पौत्र था। ठीक है, मतलब उसके पुत्र का पुत्र था ये नसीरुद्दीन। ये सिंहासन पर जब बैठता है, ये जो शासक था नसीरुद्दीन महमूद, ये अत्यंत ही शांत स्वभाव का शासक था। इसको राजकाज में यानी कि राजनीति में किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए यह राजनीति से ज़्यादातर दूर ही रहता। हिस्ट्री का पहला ऐसा शासक था जिसे राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी और अपना सबसे ज़्यादा समय ये गुजारता था तो नमाज़ पढ़ते हुए गुजारता था। कहाँ, नमाज़ पढ़ते हुए। साथ ही दोस्तों ना तो ये किसी प्रकार का अपना शान व शौकत के स्वभाव से अपने जीवन को यापन करता था। अपने जीवन को बहुत ही शांत स्वभाव से एक संत के रूप में ये व्यतीत करता था। हमारे इतिहास का सब एक ऐसा शासक यही था जो क्या करता था, टोपी, जो नमाज पढ़ने की टोपी होती है उसको सिलता था और उससे बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। साथ ही एक और काम करता था, ये इसकी जो हैंड राइटिंग थी वो बहुत अच्छा लिखता था। ठीक है, तो इसलिए ये क्या करता था, जो कुरान होती है तो कुरान को अपने हाथों से लिखकर उसको बेचता था और उससे जो पैसे मिलते थे उससे अपना भरण पोषण करता था। दोस्तों ये जानता था कि अगर ये ज़्यादा राजनीति में दिलचस्पी लेगा तो इसकी क्या कर दी जाएगी, हत्या कर दी जाएगी। क्यों, इसकी इससे पीछे के जितने भी शासक हुए थे वो क्या हुए, उनकी भी हत्या कर दी गई थी। तो इसलिए ये ज़्यादा इंटरेस्ट राजनीति में नहीं लेता था। तो दोस्तों इसने इसके शासनकाल में तुर्क गुलाम सरदार, ठीक है, तुर्की गुलाम सरदार जो थे वो क्या थे, अत्यंत शक्तिशाली थे, और ये जानता था अगर उनका क्या करेगा, विरोध करेगा तो इसकी भी हत्या कर दी जाएगी। इसलिए इसने क्या किया, उनका अधिक विरोध नहीं किया। और इन तुर्क गुलामों का सरदार जो था, उनका नेता जो था वो कौन था, जिसका नाम था बलबन। ठीक है दोस्तों, इसका नाम क्या था, बलबन। तो ये वही बलबन है जो आगे चलकर अब गद्दी पर बैठेगा। तो इसने अपने शासन की सभी पूरी बागडोर किसको दे दी, बलबन के हाथों में दे दी। ठीक, तो बलबन क्या करता था, अब इसकी पूरी देख रेख करने लगा। इसने एक तरीके से पूर्ण रूप से क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया और नाम मात्र का एक शासक बना रहा। अब होता क्या है दोस्तों, 1266 में इस नसीरुद्दीन महमूद की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। दोस्तों मृत्यु का कारण जो है बताया जाता है कि बलबन ने इसको हत्या करवा दी थी इसकी। ठीक, कुछ लोग मानते हैं ये अपनी स्वाभाविक मृत्यु से मर गया था। फिलहाल जो भी हुआ, ये शमसी वंश का अंतिम शासक था और इसके इल्तुतमिश के जो उत्तराधिकारी थे वो समाप्त हो गए, और अब जो है बलबन शासन पर बैठेगा। ठीक है, गद्दी पर बैठेगा। तो दोस्तों अब हम 1266 से आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में, और इसमें गयासुद्दीन बलबन गद्दी पर बैठेगा। आज के लिए इतना ही। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने बोले हैं, उनको आप नोट कर लीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।